सभी भक्तों से प्रार्थना है, अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। जय श्री राम। के बिहारी लाल की जय हो। हम आपको आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 28वां अध्याय सुनाते हैं। 27वें अध्याय में आपको जो बताया गया था, राजा प्राचीन वृष के द्वारा यज्ञ में जिन जीवों की बलि दी गई, वो सभी जीव राजा वृष को क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं। तभी नारद जी राजा वृष को समझाते हैं वैराग्य दिलाने के लिए कि हे राजन, ये सभी जीव आपको क्रूर दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, उसके बारे में बताते हैं। और अभिज्ञात कौन है, वो सुंदर स्त्री जो गहनों से सजी हुई है, वो स्त्री कौन है, और 5 फणों वाला वो सर्प कौन है, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। आज जो कथा है वो कथा है राजा पुरंजन का उस स्त्री से विवाह करके सुख व विलास करना। नारद जी बोले कि हे प्राचीन वृष, जब राजा पुरंजन का मन उस स्त्री पर मोहित हो गया, तब उसके पास जाकर के कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम देवकन्या और लक्ष्मी के समान किसकी बेटी हो और किसकी स्त्री हो? किस इच्छा से तुम यहाँ टहल रही हो? तुम्हारे नेत्र रूपी बाणों से पुरुषों का मन घायल हो जाता है। ये मकान किसने बनाया है और इसमें कौन रहता है? ये मधुर वचन सुनते ही वह स्त्री मुस्कुरा करके बोली कि हे राजन, मैं अपने माता पिता का नाम नहीं जानती हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ ये भी मैं नहीं जानती हूँ, और अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपना विवाह करना चाहती हूँ। मुझे ये भी मालूम नहीं कि ये मकान किसने बनाया है। मैं यहाँ रहती हूँ, ये सांप मेरे दरवाजे पर रक्षा करने के लिए रहता है। ये वचन सुनते ही राजा पुरंजन ने बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि हे प्राण प्यारी, मुझे अंगीकार करो, तो मैं तुमसे विवाह करने में बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास विवाह करके मैं इस मकान में रह करके भोग विलास करूँगा। वह सुंदरी हंस करके बोली कि हे राजन, तुम्हारा सुंदर रूप देख करके कौन स्त्री मोहित नहीं होगी। जब इस तरह दोनों में बातचीत हुई, तब राजा पुरंजन उसके साथ किले में जाकर के गंधर्व विवाह करके भोग विलास करने लग गया। राजा ऐसा उसके बस में हो गया कि दिन रात उसकी आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं किया करता था। जब पुरंजन के उस स्त्री से बहुत से बेटे बेटी उत्पन्न हुए, तब उनका विवाह करने के बाद एक दिन बिना पूछे उस स्त्री के रथ पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मारने लग गया। इसलिए रानी क्रोध में भर करके मैली साड़ी पहन करके कोप भवन में जाकर के बैठ गई। जब राजा शिकार में दौड़ धूप करने से प्यासा होकर के अपने मकान पर आया और पानी पीने के उपरांत दासियों से रानी का हाल पूछा, तो उन्होंने कहा, न मालूम आज कौन सा दुख रानी पर आ पड़ा है, जो गहना कपड़ा उतार करके पृथ्वी पर पड़ी है। ये वचन सुनते ही राजा बड़े डर और सोच से दौड़ता हुआ रानी के पास गया और प्रेम से पुकारने लगा। जब मारे क्रोध के कुछ नहीं बोली, तब राजा बड़ी विनती से उनका चरण दबा करके कहने लगा कि हे प्राण प्यारी, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलती? मैंने कौन सा अपराध किया है? कौन सी वस्तु तुझे नहीं दी है? किस बात से तेरा आज चेहरा उतरा हुआ है? किस बात में
तेरा कहना मैंने नहीं माना, जो इतनी दुखी हो रही है। तेरी ये दशा देख करके मेरा कलेजा फटता है। मुझे तेरी सौगंध है, मैं आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा। तभी रानी से पुरंजन कहते हैं, तुझे मेरी सौगंध है, जल्दी सच बता दे। तुझे किसी ने दुर्वचन कहा हो तो अभी उसको दंड दूंगा। ये वचन सुनकर के रानी क्रोध से बोली, ये सब तुम्हारा कसूर है, जो मुझसे पूछे बिना शिकार खेलने के लिए चले गए। इसी कारण मैं उदास हूं। तब राजा पुरंजन रानी के पांव गिर करके हाथ जोड़ करके बोला, मुझसे बड़ी भूल हुई, जो बिना पूछे चला गया। अब तेरी आज्ञा के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अपना दास समझ करके इस बार मेरा अपराध क्षमा कर दो। तुम अपनी भुजाओं से मुझे बांध करके जो चाहो वो दंड दीजिए। जब ऐसी विनती करने से रानी उठी, तब राजा ने अपने हाथ से उसका मुख धो करके शरीर की धूली को झाड़ दिया और उसको गहना कपड़ा पहनाया। बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलास करने पर मन माया रूपी जगत से विरक्त नहीं हुआ। जिस तरह संसारी चाहना बनी रहती है, उसी तरह से राजा पुरंजन को बुढ़ापा आने और इंद्रियों से शिथिल होने पर भी संसार का मोह लगा रहा। पुरंजन का इतना हाल सुनकर के नारद मुनि बोले कि हे प्राचीन बर्हिष, मृत्यु नामक काल की बेटी अपना पति ढूंढने के लिए सब जगह घूम रही थी, पर उसे मृत्यु जान करके कोई उसे स्वीकार नहीं करता था। इसलिए वह एक दिन मेरे पास आकर के कहने लगी कि तुम मेरे साथ विवाह करो। जब मैंने नहीं माना, तब उसने क्रोधित होकर के मुझे श्राप दे दिया कि तुम एक मुहूर्त से अधिक किसी जगह पर ठहर नहीं सकोगे, दिन रात घूमते रहोगे। 2.5 घड़ी से अधिक कहीं ठहरोगे तो तुम्हारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर में पीड़ा होनी प्रारंभ हो जाएगी। जब उसने मुझको ऐसा श्राप दे दिया, तब मैंने उसे ये उपाय बताया कि तू जाकर के गंधर्व की बहन हो जा, उसकी बड़ी सेना है, वह नित्य एक पुरुष पकड़ करके तुमसे भोग करने के लिए दे दिया करेगा। ये वचन सुनते ही वह कन्या प्रजार गंधर्व से जाकर के बोली कि मैं तुम्हारी बहन होने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। गंधर्व बोला, बहुत अच्छा, तुम यहीं पर रहो। फिर प्रजार ने जरा नाम की कुटनी को बुला करके कहा, तो इसके लिए एक युवा व सुंदर पुरुष ठहराए तो हम इसका विवाह उससे कर देंगे। इतनी कथा सुना करके सुखदेव जी बोले कि राजन, कदाचित कोई किसी को कुछ वस्तु अपनी खुशी से दे और वह न ले या धन पा करके दान पुण्य आदि न करे, वह मनुष्य पीछे दुख पाता है। परमेश्वर ने मृत्यु की अवधि इसी वास्ते नहीं रखी कि यदि मनुष्य को अपनी मृत्यु का हाल मालूम हो जाएगा तो वह धर्म कर्म करना छोड़ देगा और विरक्त हो जाएगा। इसलिए अपनी माया से वह बात परमेश्वर ने गुप्त रखी। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हम आगे जो कथा सुनाएंगे वो प्रजार का अपनी सेना लेकर के पुरंजन को मारने के लिए जाना, यह आपको कथा सुना।